सो है गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फेटल सर्कुलेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबीजी का। थ्योरी के बेसिस पे इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। फेटल सर्कुलेशन में बाईपास के थ्रू कौन कौन से है, उसमें से एक एमसीक्यू बनता है। और जो भी नॉट सेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी पैरामेडिकल का जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं फेटल सर्कुलेशन से। तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी विलाई, जैसे ही हमने देखा पिछले क्लासेज में कि फॉर्मेशन ऑफ द विलाई होता है, प्राइमरी विलाई होता है, सेकेंडरी विलाई होता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी विलाई होता है उसमें क्या होता है कि सर्कुलेशन नहीं होता है। ठीक है, जब टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो होता है 21 डेज पे। हमने पिछली क्लासेज में जैसे देखा था इसमें कि सर्कुलेशन कब से स्टार्ट होता है कि प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन होता है 13th डे पे, वैन 16th डे पे क्या होता है सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या ये एवेस्कुलर होती है, जबकि टर्सरी विलाई होती है वो वेस्कुलर होती है। और 21 डेज पे क्या होता है कि फेटोप्लासेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम उसी सर्कुलेशन के आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो फेटल सर्कुलेशन और जो एडल्ट सर्कुलेशन में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, एडल्ट सर्कुलेशन या उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन है प्री नेटल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो एडल्ट सर्कुलेशन होता है उसमें फर्स्ट जो प्योर ब्लड की सप्लाई होती है वो क्या होती है, हार्ट होती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ऐसे करके। जबकि जो फेटल सर्कुलेशन होता है उसमें फर्स्ट प्योर ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है, लीवर में होती है। लीवर से बाईपास होता है। अम्बिलिकल वेन सबसे पहले प्योर ब्लड को लेके जाती है लीवर में। अम्बिलिकल वेन क्या है, वेन से हम क्या समझते हैं कि इम्प्योर ब्लड होगा। अम्बिलिकल वेन और जो पल्मोनरी वेन है वो दोनों ही क्या एक्सेप्शन है इसके लिए, दोनों में क्या है प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो समझ आ गया। एडल्ट में क्या होता है, सबसे पहले प्योर ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट में, जबकि जो फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है सबसे पहले प्योर ब्लड की सप्लाई होती है लीवर में। हम आगे ये पूरा डायग्राम से भी समझेंगे कि कैसे ये प्योर ब्लड की सप्लाई लीवर में होती है। ठीक है, फिर यहाँ से बाईपास होता है ब्लड। तो फिर उसके बाद में होता है जो एडल्ट्स होते हैं हमारे में क्या है, लंग्स क्या है, मेच्योर है। तो जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लंग्स को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। जबकि जो फीटल है उसमें क्या है, लंग्स नॉन फंक्शनिंग है, इमेच्योर है। ठीक है, वो 32 वीक्स के बाद में मेच्योर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जब हमारे में लंग्स मेच्योर होते हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है और CO2 का रिमूव होता है, कहाँ से, ब्लड से, लंग्स के अंदर। ठीक है, जबकि फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन रिसीव करता है कहाँ से, ब्लड से, और मिक्स करता है CO2 को इसमें। ठीक है, फिर होता है बाईपास चैनल्स। जो एडल्ट सर्कुलेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, जो एडल्ट सर्कुलेशन होता है वहाँ पे कोई बाईपास नहीं होता है, जबकि जो फीटल सर्कुलेशन होता है वहाँ पे बाईपास होते हैं। वहाँ पे 3 बाईपास होते हैं। हम 1 बाई 1 स्टडी करेंगे कौन कौन से बाईपास होते हैं और कैसे कैसे किस किस के बीच में उनकी कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि जो यूटेराइन आर्टरी होती है वहाँ से क्या होता है कि ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, जिसमें से हमने 2 स्पेस पढ़े थे, तो इंट्रावेनस स्पेस और होता है विलाई सिस्टम। जो IVS होता है उसमें क्या कितना ब्लड हमने पढ़ा था, 150 ml। जो पिछली क्लास से आप जाके देख सकते हो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो IVS मतलब इंट्रावेनस स्पेस होता है, उसमें क्या होता है जो मेटरनल पार्ट का फॉर्मेशन करता है, इसमें होता है 150 ml ब्लड। जबकि जो विलाई सिस्टम होता है जो फीटल पार्ट का फॉर्मेशन करता है उसमें होता है 350 ml ब्लड। तो टोटल हमने पढ़ा था जो प्लेसेंटा की वॉल्यूम ब्लड होता है वो कितना हो गया, इन दोनों को मिला के 500 ml हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ओनली एक्सचेंज करता है गैसेज का, नॉट ब्लड, इन IVS और विलाई सिस्टम। यहाँ पे गैसेज का ये जहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है यहाँ पे क्या होता है, गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर जो विलाई सिस्टम होता है उससे क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती है, 2 वेन्स होती है। ठीक है, 2 वेन्स में अम्बिलिकल कॉर्ड से 2 वेन होती है। हमने बताया था कि जो अम्बिलिकल वेन होती है वो एक्सेप्शन होती है, ये क्या कहती है, फीटस तक क्या लेके जाती है, ब्लड लेके जाती है, और ये प्योर ब्लड लेके जाती है जो होता है 80% सेचुरेटेड ब्लड। ठीक है, अम्बिलिकल वेन कहाँ से आई, विलाई सिस्टम से। अम्बिलिकल कॉर्ड से निकल के 2 अम्बिलिकल वेन्स होती है जो फीटस तक क्या लेके जाती है, ब्लड लेके जाती है। ठीक है, 80% सेचुरेटेड ऑक्सीजन ब्लड होता है, और ये क्या होती है, प्योर ब्लड होता है जो क्या होता है फीटस तक लेके जाती है। ठीक है, दैट्स इट। फिर 2 अम्बिलिकल वेन कौन कौन सी, एक तो राइट अम्बिलिकल वेन हुई, एक लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। लेकिन
जो 4th मंथ आता है उसमें राइट अम्बिलिकल वेन क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है और ओनली बचती है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ठीक है, फिर लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से ही पूरा जो फिटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उसी से एक यहाँ से ये आता है कि अम्बिलिकल वेन अगर फीटस तक ब्लड लेके जा रही है तो फीटस से वापस ब्लड कौन लेके जाएगी, वो होती है अम्बिलिकल आर्टरी। और आर्टरी से हम ऐसे याद रखते हैं कि जैसे प्योर ब्लड की रहते हैं, पर ये तो एक्सेप्शन है, ये क्या करती है, प्योर ब्लड को क्या करती है, फीटस से लेके जाती है। ठीक, फिर हम यहाँ से स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में सबसे पहले लेफ्ट अम्बिलिकल वेन क्या करती है, फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू द लीवर। ठीक है, अम्बिलिकल वेन क्या करेगी, यहाँ से लीवर में ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, लीवर में ब्लड लेके जाएगी। हमने जो आग ऊपर पढ़ा था ना एडल्ट और फीटल सर्कुलेशन में, कि सबसे हमारे में क्या होता है, हार्ट में फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई होती है, जबकि जब फीटस में क्या होता है कि फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई किस में होती है, लीवर में होती है। ठीक है, फिर लीवर में जैसे ही सप्लाई हुई, ये हम एक डायग्राम से भी बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसको। ठीक है, अम्बिलिकल में सीधा किस में जाएगी, लीवर में जाएगी। ठीक है, हेपेटिक के थ्रू। फिर उसके बाद में मैक्सिमम ब्लड बाईपास बाय द डक्टस वेनोसस। बाय द डक्टस वेनोसस मैक्सिमम ब्लड कहाँ बाईपास होगा, इंफीरियर वेना केवा। जितना भी हमारा वेनस रिटर्न होता है, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा से वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, सबसे पहले आया मैक्सिमम ब्लड सप्लाई बाईपास होगा बाय द डक्टस वेनोसस इन इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, जैसे ये लीवर हो गया, लीवर में अम्बिलिकल वेन से सप्लाई, इससे सारा बाईपास हो गया, मोस्टली ब्लड इंफीरियर वेना क्या हुआ। तो यहाँ पे बनता है कि जो ये बाईपास हुआ डक्टस वेनोसस, ये किस किस के बीच में हुआ, फर्स्ट बाईपास चैनल इसको बोलते हैं, ये हुआ अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के अंदर फर्स्ट बाईपास हुआ। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे कि इसके क्लोजिंग का टाइम कब होता है, ये क्लोज कब होता है, इसको क्लोज करने के बाद में इसका जो रेमिनेंट बचता है उसको क्या बोलते हैं, ये सब हम बोलेंगे बाद में कि इसके एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब होती है, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कब होती है। ठीक है, फिर इंफीरियर वेना केवा से सारी जो भी ब्लड का वेनस रिटर्न आता है वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से जाना चाहिए ब्लड राइट वेंट्रिकल में, बट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक और सेकेंड बाईपास चैनल होता है, उसको बोलते हैं फोरामन ओवल। ठीक है, फोरामन ओवल ये होता है, इसमें क्या होता है कि 2/3 ब्लड क्या हो जाता है, इस फोरामन ओवल से कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, और 1/3 कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये जाती है, जो भी ब्लड होगा वो लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। बट फीटल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फीटस में क्या होता है कि लंग्स क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते, तो वो ये सर्कुलेशन यहाँ इसका होता ही नहीं है। तो इसका भी क्या होता है कि वो हम अभी थर्ड जब बाईपास बनेगा तो बात करेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि जो 2/3 ब्लड आया किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, वो किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो फोरामन ओवल होता है जो सेकंड बाईपास चैनल का फॉर्मेशन करता है बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, याद रखना ये चीज़। ठीक है, ये 2/3 ब्लड क्या करेगा, क्रॉस करेगा द फोरामन ओवल, यहाँ से क्रॉस करके इसमें आएगा, इससे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर उससे क्या होगा, जो 2/3 ब्लड है वो एरोटा में जाएगा। ठीक है, अब पल्मोनरी ट्रंक से क्या होगा, लेफ्ट लंग और राइट लंग में तो जाएगा नहीं, इससे क्या होगा, पल्मोनरी ट्रंक का जो भी ब्लड है वो एरोटा के साथ मिक्स हो जाएगा और एक थर्ड बाईपास बनाएगा जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। आर्टरियोसस से ही पता चल रहा है कि दो आर्टरीज के बीच में, तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा भी क्या है, एक आर्टरी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बाईपास बनेगा, थर्ड बाईपास चैनल, जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, फिर इसके बाद में जो एरोटा होगी, हमें एग्जाम्पल मिल गया, जो एरोटा होती है वो क्या होती है, एक तो असेंडिंग एरोटा होती है, फिर क्या होती है, फिर इसका आर्च ऑफ एरोटा बनता है, फिर डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है, फिर थोरेसिक कंपार्टमेंट में थोरेसिक एरोटा, फिर एब्डोमिनल एरोटा, सॉरी। ठीक है, डिसेंडिंग एरोटा फिर क्या होगी,
थोरेसिक कंपार्टमेंट में जाएगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, थोरेसिक एओर्टा का। ठीक है, थोरेसिक एओर्टा के बाद में करेगी एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा से ये वहाँ से 2 ब्रांचेज निकलेगी इसकी, एक तो होती एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक होगी इंटरनल इलियक आर्टरी। फिर इंटरनल इलियक आर्टरी से 2 ब्रांचेज निकलेगी किसकी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी की। ठीक है, फिर हाइपोगैस्ट्रिक से भी 2 ब्रांचेज इसकी होगी किसकी, अम्बिलिकल आर्टरी की। इसमें यहाँ तक आते आते इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन हो जाएगा 50 to 60%। ठीक है, 55% मान सकते हैं हम। और फिर वापस से ब्लड सर्कुलेशन प्लेसेंटा में जाके स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से वापस से क्या होगी, अम्बिलिकल आर्टरी का फॉर्मेशन होगा और वापस से यहाँ से इसका ब्लड सर्कुलेशन वापस से स्टार्ट होगा अम्बिलिकल वेन के थ्रू। ठीक है, दिस ऑल अबाउट द फिटल सर्कुलेशन। तो हम इसको वापस से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और हम आगे एक डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जो 2 अम्बिलिकल वेन थी जिसमें एक राइट वेन होती है, एक लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है। राइट तो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है 4th मंथ में। वो जो लेफ्ट होती है वहाँ से फर्स्ट ब्लड सप्लाई करती है ये लीवर को। ठीक है, अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल वेन जैसे ही लीवर में जाएगी मैक्सिमम ब्लड क्या हो जाएगा, डक्टस वेनोसस के थ्रू किस में जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा में। जितना भी वेनस रिटर्न होगा फिर उस इन्फीरियर वेना केवा कहाँ पूरे ब्लड को करेगी, वेनस रिटर्न के थ्रू राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड जाएगा वहाँ पे 1-2 सेकेंड बाईपास चैनल होता है फोरामन ओवल, जो किसके बीच में होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। अगर फोरामन ओवल नहीं होता तो पूरा ब्लड किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में। बट वहाँ पे क्या है, बाईपास चैनल। तो क्या 2/3 ब्लड, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो 2/3 ब्लड है वो राइट एट्रियम में चला जाता है। ठीक है, फिर वो राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, वहाँ से एरोटा में। फिर जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा 1/3 तो गया ही है, वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से वो जाना चाहिए लंग्स में। बट लंग्स मैच्योर है, वो तो रिसीव ही नहीं कर सकते कुछ भी। तो वो वहाँ से क्या करेगा, जो पल्मोनरी ट्रंक में जो पल्मोनरी आर्टरी से वो जो ब्लड जाएगा वो किससे साथ वो ज्वाइन कर लेगा, एरोटा के साथ में। और यहाँ से बनता है 3rd बाईपास जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, फिर होता है एरोटा। क्या होती है, जो असेंडिंग एरोटा होती है पहले तो, फिर उसका आर्च बनता है, फिर डिसेंडिंग एरोटा होती है, फिर डिसेंडिंग एरोटा से आप देखो फिर थोरेसिक आती है। थोरेसिक कंपार्टमेंट आ गया। थोरेसिक के बाद में हमारा क्या बॉडी पार्ट आता है, एब्डोमेन आता है। तो यहाँ से क्या हो गया, एब्डोमेन कंपार्टमेंट में एब्डोमिनल एरोटा का फॉर्मेशन करेगा। फिर एब्डोमेन के बाद में आप देखो हमारा क्या आता है, इलियक आती है, इलियम आती है। इलियम के बाद में एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी का फॉर्मेशन होता है। फिर आप देखो गैस्ट्रिक पार्ट आता है, हाइपोगैस्ट्रियम आर्टरीज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में आप देखो हमारा अम्बिलिकस आता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। फिर जो टू अम्बिलिकल आर्टरीज फॉर्मेशन होती है जिसकी 2 ब्रांच होती है, वापस से उसमें ऑक्सीजन से फिर प्लेसेंटा के में वापस जाती है अम्बिलिकल आर्टरीज, वो हमने देख लिया ऊपर। ठीक है, फिर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसमें। ये देखो ये डायग्राम है, इसमें क्या होगा, यहाँ से प्लेसेंटा हुई। ठीक है, प्लेसेंटा से हमने देखा कि क्या होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या हो गई, 2 अम्बिलिकल वेन आई थी। 2 अम्बिलिकल वेन में एक डिसअपेयर हो गई, एक क्या होगी, लीवर को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। और यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा के पास से क्या होगा, ये इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, इसमें ये बाईपास फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, पूरा ब्लड इसको दे देगी। इसमें देखो ये 80% सेचुरेशन होता है यहाँ से। ठीक है, फिर 70% आता है। जैसे जैसे आगे आगे जाता है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाता है सेचुरेशन। ठीक है, और लास्ट तक बचता है 50 to 60%। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि ये जो इन्फीरियर वेना केवा क्या हो करेगी, यहाँ से उसमें राइट एट्रियम में डालेगी। राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के थ्रू 2/3 इसमें चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में यहाँ से हम देखेंगे असेंडिंग आयोटा, देन आर्च ऑफ आयोटा, देन डिसेंडिंग आयोटा। उसके बाद में थोरेसिक में आएगी। थोरेसिक के बाद में एब्डोमेन के बाद में
कॉमन इलियक आर्टरी होती है जो लेफ्ट एंड राइट होती है, सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरीज होती है। एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक के बाद में हाइपोगैस्ट्रियम की 2 ब्रांच होती है। हाइपोगैस्ट्रियम की दोनों ब्रांचों से क्या होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज निकलती है। फिर वापस से अम्बिलिकल आर्टरी किसमें, प्लेसेंटा में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो बाईपास चैनल से यहाँ से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं बाईपास चैनल में वो ये है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्या है और पॉइंट्स क्या है। जो फर्स्ट बाईपास चैनल हमने देखा डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस, वेनोसस नाम से 2 वेन्स के बीच में, अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, ये हो गया। इनका बाईपास ऑर्गन क्या था, हमने देखा था लीवर इनका बाईपास ऑर्गन है। फिर उसके बाद में जो क्लोज होती है कब, सबसे पहले तो तीनों ही है, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टरियोसस और फोरामेन ओवल, जो उनकी फिजियोलॉजिकल वो होती है क्लोजिंग। फिजियोलॉजिकल मतलब उनकी जो फंक्शनल क्लोजिंग है वो तो आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ बर्थ हो जाती है तीनों की। ये तीनों में ऐसा कॉमन है, याद रखना है। ठीक है, जो एनाटोमिकल इनकी क्लोजिंग है और अलग अलग टाइमिंग पे होती है। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि इनकी क्लोजिंग किस टाइम में होती है। ठीक है, एनाटोमिकल जो क्लोजिंग वाला है, एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि जो इसकी एनाटॉमिक क्लोजिंग तो 7th डे आफ्टर द बर्थ, सॉरी क्लोजिंग नहीं, 7th डे आफ्टर द बर्थ इसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, फिर इसकी क्लोजिंग के बाद में एक रेमिनेंट, मतलब क्लोजिंग के बाद में कुछ अवशेष बच जाते हैं जिसको बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसस। तो वेन से याद रख लेना, लिगामेंट्स बन जाते हैं जिसको लिगामेंटम वेनोसस बोलते हैं क्लोजिंग के बाद में। ठीक है, फिर फोरामेन ओवल क्या था, सेकंड बाईपास चैनल था। ये किस किस के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में था। ठीक है, इसका बाईपास क्या था, लंग्स के बीच में। ठीक है, लंग्स इसका बाईपास ऑर्गन है। फिर इसके बाद में फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कितनी, 5 मिनट आफ्टर बर्थ मैंने बोला। फिर एनाटॉमिकल क्लोजिंग कितनी होती है, 1 ईयर आफ्टर द बर्थ। तो आपने देखा किसी किसी बच्चे में क्या होती है, ये 1 साल के बाद भी क्लोज नहीं होती है। तो उसके बाद सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करवाते हैं। जब ये क्लोज नहीं होती है, इसका पहले तो रेमिनेंट किसको बोलते हैं, फोसा ओवेलिस बोलते हैं इसके रेमिनेंट को, कि जो भी रह जाती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग के बाद में अवशेष, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू है। ठीक है, अब क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, पेटेंट हो रह जाएगा फोरामेन ओवल, इसको बोलते हैं पीडीएफ, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं ना इसको, सेकंड बाईपास चैनल को, सॉरी थर्ड बाईपास चैनल को, फोरामेन ओवल। फिर ये होता है कि सॉरी पीडीए नहीं बोलते, पेटेंट फोरामेन ओवल बोलते हैं इसको। तो इसको क्या कहते हैं, क्लोज करवाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्लोज करता है। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज का मतलब क्या होता है, हमने देखा कि 4 चैम्बर थे। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, 2/3 ब्लड होता है। बर्थ के बाद में ये वाला क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जो इसको बाईपास दे रहा था। ठीक है, राइट एट्रियम को अगर ये क्लोज हो जाएगा तो जो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, क्योंकि इसमें क्या था, 2/3 ऑफ द ब्लड जा रहा था। 2/3 ऑफ ब्लड जाएगा तो सारा ब्लड क्या है, यहाँ से यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर चला जाएगा। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना था, 70%। ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन वाला ब्लड इम्प्योर ब्लड में मिक्स होगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज होगी, मतलब साइनोसिस नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, ये कनेक्शन किस किस के बीच में होता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, थर्ड बाईपास चैनल होता है ये। ठीक है, ये बाईपास करता है लंग्स को। ठीक है, तो हमने लीवर को देखा, देन लंग्स का। ठीक है, फिर होता है फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग क्या होती है, 5 मिनट आफ्टर द बर्थ क्या होती है, इसकी क्लोजिंग होती है। फिर एनाटॉमिकल क्लोजिंग कितनी होती है इसकी, 1 to 3 मंथ्स आफ्टर द बर्थ। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसस किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरियोसस, मतलब 2 आर्टरीज के बीच में। हमने देखा था कि आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो डिसेंडिंग एओर्टा होती है उसके बीच में क्या होता है, थर्ड बाईपास चैनल बनता है। ठीक है, क्योंकि वो लंग्स को तो सप्लाई कर नहीं पा रहा तो सीधा किसको करेगा, सीधा एओर्टा से कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद में है इसका रेमिनेंट जो होता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। तो वेन्स के बीच में जो होता है लिगामेंटम वेनोसस, फिर फोरामेन ओविल फोसा ओविलिस बोलते हैं उसको, देन रेमिनेंट इसका होता है लिगामेंटम आर्टरियोसस। फिर होता है अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल वेन का फर्स्ट क्लोजिंग होती है और उसका रेमिनेंट होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। जब अम्बिलिकल वेन सेकेंड क्लोजिंग होती है
तो उसका बोलते हैं, उसके रेमिनेंट को बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम टेरिस। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, लिगामेंटम टेरिस क्या होता है? अम्बिलिकल वेन की सेकंड क्लोजिंग होती है, उसके जो रेमिनेंट होता है उसको लिगामेंटम टेरिस बोलते हैं, और जबकि जो अम्बिलिकल आर्टरी का रेमिनेंट होता है उसे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बोलते हैं, और इसकी फर्स्ट क्लोजिंग होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और छोटा सा टॉपिक था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईजी ओबीजी के। तो ओबीजी हम जल्दी ही पूरा इसको ख़त्म कर लेंगे, 13 to 14 क्लासेज हो गई है इसकी। ठीक है, तो आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बाद का।